सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरो। ये आपकी वीकली रीडिंग होगी जो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक रहेगी। मेष राशि के लिए ये रीडिंग है, एरीज के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ यूनिवर्स आपको आने वाली वीक के लिए बताना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग जनरल है तो जितना रेजोनेट करेगा उतना ही मैसेज आप अपने लिए लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, so take what resonates and leave the rest. Wait a minute. Okay, let's begin. Aries, मेष राशि। ओके, आपका कार्ड आ गया है। अरे वाह, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सूट्स। काम के सिलसिले में आप लोग हो सकता है बाहर जाओ, या फिर पढ़ाई के सिलसिले में अगर कुछ लोग अब्रॉड जाना चाह रहे हैं बाहर। ठीक है, पढ़ने के लिए स्पेशली मुझे दिख रहा है वो इस हफ्ते हो सकता है। अगर किसी प्रकार का वीज़ा, पासपोर्ट कुछ ऐसा अटका हुआ था, लाइक काम है ना, क्योंकि आपको बाहर जाना था और आपको वो डॉक्यूमेंट क्लेरिफाई नहीं हो रहे थे आपके, तो इस वीक में हो सकता है आपका काम बन जाए। बेसिकली मेष राशि, देखो इस वीक में ऐसा है ना एरीज आपके लिए कि काम बनते दिख रहे हैं मुझे। आप जो भी काम लगाओगे तो उसमें मूवमेंट आएगा, स्टकनेस नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, जैसे मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कुछ बढ़ोतरी ही नहीं हो रही है, तो हमको ऐसा लगता है, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, अगर पहले 10 में से 5 मार्क्स आ रहे हैं तो अभी भी 10 में से 5 मार्क्स आ रहे हैं, ये फीलिंग होगी शायद। ठीक है, लेकिन अब ऐसा होगा कि पहले 5 आ रहे थे तो अब 7 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 9 आएंगे, ऐसा समझ रहे हो? यानी बढ़ोतरी है आपके में। आप जिस भी चीज़ में एनर्जी डाल रहे हो वहाँ पे आपको बढ़ोतरी है, बढ़ेगी एनर्जी आपके लिए, मूवमेंट लेके आएगी। और डेफिनेटली काम के सिलसिले में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे जो मेष राशि वाले हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। ये पास का भी ट्रैवल हो सकता है, दूर का भी, बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप जो है पढ़ाई के सिलसिले में या शायद जॉब हो, ये आप अब्रॉड भी जा सकते हैं या डॉक्यूमेंट आपके क्लियर हो सकते हैं। कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जॉब लग रही है तो ट्रेनिंग पे जाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, ये कुछ ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। घर से भी दूर जाते हुए दिख रहे हैं मुझे कुछ बच्चे लोग जिनका कॉलेज है, वही मैंने बोला ना, पढ़ाई के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाना या काम के सिलसिले में। ठीक है, मेंटल क्लैरिटी भी आएगी इस हफ्ते में, देख पा रही हूँ आप बहुत अपने काम से काम रखेंगे एरीज। मुझे आप दुनियादारी करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लाइक आप अपने में ही बहुत बिजी रहने वाले हैं इस वीक में। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं मेष राशि के आपके लिए क्या है। जस्टिस, मैंने बोला जितना आप काम कर रहे हो, पहले ऐसा होता था कि इतना मिलता नहीं था शायद, या मूवमेंट देखने को नहीं मिलती थी, अब जस्टिस किया जा रहा है इसलिए मूवमेंट भी आ रही है। लाइक आपने जितना एफर्ट डाल सकते थे या अभी भी डाल रहे हो ना, उसका आपको इक्वल मिलना। ठीक है, जैसे कि अब न्याय होना आपके साथ, समझ रहे हो आप? तो ये वीक जो मैं बोलूँगी ना, आपको देखो ये वीक ऐसा लगने वाला है कि फाइनली कुछ तो रिटर्न आ रहा है। मैंने जितना लगाया उसके बदले कुछ तो यूनिवर्स मेरे को आगे बढ़ा रहे हैं लाइफ में, ये वाली फीलिंग रहने वाली है आपकी मेष राशि। ठीक है, लाइक फाइनली आपको लगेगा, जैसे देखो जस्टिस का कार्ड आया है तो ये एक अथॉरिटी को भी दिखाता है, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, या मतलब कोई, देखो लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हो सकते हो आप लोग, अगर लॉ से रिलेटेड है, आप बाहर पढ़ने जा रहे हो कुछ, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन साइन है आपके लिए कि आपको सक्सेस उसमें ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और क्योंकि देखो बॉटम ऑफ द डेक आपके पास आया भी है एम्परर, तो मैंने बोला आपकी ये कुछ सीट है, आपकी जॉब है, आपके काम, रुतबा, ये एरीज का ही कार्ड होता है। तो आप बेसिकली अपने पावर में आओगे इस वीक में एरीज। ठीक है, ये जो कुछ भी हो रहा है आपको अपने पर्पस के साथ अलाइन करने के लिए, आपको एक राजा बनाने के लिए हो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग सीट है ये, मुझे यहाँ जज भी दिख रहे हैं, सिर्फ वकील नहीं, जैसे मैंने बोला लॉ की पढ़ाई। कुछ लोग लिटरली
इतना पढ़ाई इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप सब लोग को वकील होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस ऑलरेडी वकालत में हो चुकी है कि अब आप जज बन रहे हैं। इस वीक में लाइक आपको प्रमोट किया जा रहा है, आपको किसी प्रकार का प्राइज़ मिल रहा है। अगर आप लॉ वाली फील्ड से रेजोनेट नहीं करते हैं, अपने फील्ड में देखिए, आपको फाइनली आपके काम के बदले वो कुर्सी मिलना, वो अहमियत मिलना, वो तारीफ़ मिलना, उतना पैसा, उतना रुतबा मिलना कि आपको लगे कि जस्टिस मिल रहा है। ये नॉर्मल सा भी चीज़ हो सकता है। मान लो आप सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे आप बहुत काम करते हैं सोसाइटी के लिए, समाज सेवा भी करते हैं, वो सोसाइटी आपको अध्यक्ष बना दे, हेड ऑफ़ द सोसाइटी बना दे। आप ग्रुप में हैं, फ्रेंड्स में भी हैं, आपको तवज्जो मिलना, क्योंकि आप फ्रेंडशिप में जैसे बहुत अपना समय लगाते हैं, आप हर फ्रेंड को हेल्प करते हैं। बेसिकली आप जहाँ अपना कर्म कर रहे हैं ना, तो कर्म फलदाता शनि मौजूद है यहाँ, तो वही फल मिल रहा है आपको। ये आप ही का कार्ड है। देखो, किंग भी नहीं आया है, एम्परर आया है, तो आपको वो फील होगा कि जैसे समय आपके लिए चल रहा है, लाइक आपकी तरफ मुड़ रहा है, आपके लिए समय अब काम कर रहा है, आपका जैसे अच्छा समय आ गया है। अब पहले सिर्फ काम काम कम, अब है कि उसका रिटर्न मिलना है ना। तो ये एनर्जी देख पा रही हूँ मैं एरीज आपके लिए इस वीक के लिए। इस वीक में आपको बोला जा रहा है आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन आप अच्छा ही डिसीज़न लेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ दुविधा है तो अपने पापा या अपने दादा नाना कोई हेड फिगर से पूछिएगा, या जो उस फील्ड में जैसे कोई टीचर हो गए, कोई बहुत जो आपके बॉस हैं, है ना। तो आपको बोला जा रहा है राय मशवरा भी आप ले सकते हैं, आपको सही राय मिलेगी। आप खुद मुझे एक मेंटर या राय देते हुए, या देखो डॉक्टर हो सकते हो, थेरेपिस्ट हो सकते हो, कुछ ना कुछ है आपके लाइफ में जहाँ पे आपको एक पोजीशन में बैठाया जाएगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है अगर शादी के लिए कहीं कुछ रुकावट आ रही थी, कोई भी लीगल केस आप जीतोगे पहली चीज़, और शादी वादी के लिए भी हो रहा था, अगर अरेंज मैरिज है तो फाइनली आपको वो पर्सन मिल जाना जिसके साथ आपकी शादी तय है, लिखा होना। तो ऐसा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। लाइक काफ़ी समय के स्ट्रगल के बाद कोई सही इंसान मिल जाना जिससे आप शादी कर रहे हो। शील्ड का कार्ड आया है, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। आपको अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है, अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है। देखो, जब इतना पावर आता है ना आपके पास, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। देखो, दो मेजर अरकाना से आपकी रीडिंग एंड हो रही है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक एनर्जी मुझे दिखा रही है कि कंटिन्यूसली आप काम करना, फाइनली एक प्रोग्रेस आना, और प्रोग्रेस किस लेवल, किस उम्दा लेवल की आ रही है, वो ये दो कार्ड्स दिखा रहे हैं कि हर वो जगह जहाँ पे आपने डिसिप्लिन में रहे, जहाँ पे आपने पावर नहीं खोया, जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं खोया है, वहाँ चाहे आप शनिदेव बोलो, चाहे आप भगवान जी बोलो, यूनिवर्स बोलो, आप जिनमें भी बिलीव करते हो, वो आपको फाइनली वो ओहदा दे रहे हैं, वो उस लायक समझ रहे हैं आपको कि हाँ, इनको ये ओहदा मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने उतने कर्म किए हैं, इन्होंने उतना चैरिटी की है, अब इनको मिलना चाहिए। ये पूरी सोसाइटी भी हो सकती है जो आपको उठा के चेयर पे बिठा दे कि भाई आप हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष बनिए, या आप हमारे सोसाइटी को लीड कीजिए। ये कोई ग्रुप हो सकता है, जैसे अभी गणपति बप्पा आए हैं, हो सकता है आप बहुत अच्छे से गणपति बप्पा के जो पंडाल होते हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप सब कुछ, तो आपको उस चीज़ के लिए सराहना मिल रही है। यहाँ पे गणपति बप्पा की भी एनर्जी है, एम्परर एंड जस्टिस एंड ऑल से। तो देखो, ये कार्ड ना मुझे इससे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको अपने आप को बचाने की, देखो सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करना रहता है, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है प्रोटेक्शन के लिए आया है आपके लिए, कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको भी अपने आप को बचाना है ही। वेज का कार्ड है, समवन इज ट्राइंग टू, अभी मैंने शायद एक ब्लैक बटरफ्लाई देखी जाते हुए, कुछ मायने रख सकती है, या आपने भी जस्ट अभी ब्लैक बटरफ्लाई देखी हो या देखने वाले होंगे, तो टेक इट एज अ साइन कि ये रीडिंग काफ़ी हद तक आप पे रेजोनेट करेगी। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। देखो, ये कार्ड इसलिए शायद यहाँ पे आया है ना, कोई ना कोई आपके सक्सेस के बीच में आपकी ये फ्रेंडशिप हो, या मान लीजिए मैंने बताया कोई अरेंज मैरिज का रिश्ता भी आ सकता है, कोई बीच में आ सकता है। ये आपको मिल के ही रहेगा। देखो, ये इतना सीरियस लेने की इसको ज़रूरत नहीं है। ये गाइडेंस आई है कि इस चीज़ के बीच में अगर आड़े कोई आए, आपको जब अपना फल मिल रहा है मेहनत का, जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी, फल तो आपका है, मेहनत तो आपकी है,
कोई बीच में आए तो आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, ये नहीं करना है कि ठीक है तू ही ले जा भाई, तो आपको क्या मिलेगा एरीज, ऐसे है ना। आपको अपनी मेहनत का फल खुद लेके रहना है, आपको प्रोटेक्ट करना है कि कोई और ना ले जाए। मान लो आपके बॉस, आपने कुछ काम दिया, आप कंपनी में काम कर रहे हो, नॉर्मल से आप अगर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप कुछ कर रहे हो, उसका क्रेडिट कि कोई और ना ले जाए, इस बात का ध्यान रखने के लिए आपको एरीज बोला जा रहा है, ठीक है। तो यस, ये रहेगी आपकी वीकली रीडिंग, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। एंड बस मैं लाइव आती हूँ तो मेरे चैनल के जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करके रखिए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो आपको फ्री रीडिंग भी मिल सके। पेड रीडिंग्स भी होती हैं, बट आपकी मर्ज़ी। एंड यस, खुश रहिए, स्वस्थ रहिएगा। ये रहेगी आपकी रीडिंग, एंड मैं जल्दी आपको किसी नई रीडिंग में मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बाय।